नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी विकसित भारत के संकल्प के साथ नई सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी 3.0 में इस बार नरेंद्र मोदी के सिपाही कौन होंगे, इस पर अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। लेकिन नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल को देखकर तो साफ जाहिर होता है कि अब की बार भी मोदी कैबिनेट में उन्हें ही जगह मिलेगी जो बेदाग हैं, जिसमें काम करने की लगन होगी, जिसका विकसित भारत का विजन होगा। पीएम मोदी के पहले 2 कार्यकाल में बीजेपी सांसदों की खूब मौका मिला था, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने साथियों को भी साथ लेकर चलने का फैसला किया है। ऐसे में इस बार मोदी कैबिनेट का चेहरा कैसा होगा, इस पर जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के माने तो पीएम मोदी सरकार 3.0 में एक बार फिर से कुछ चेहरे रिपीट होंगे। इनमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, एस जयशंकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल शामिल हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही जेडीयू से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, एलजेपी आर से चिराग पासवान, हम से जीतन राम मांझी, आरएलडी से जयंत चौधरी, अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल और शिवसेना शिंदे गुट से प्रताप राव जाधव, साथ ही एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है। तीसरी बार आज से मोदी सरकार। मोदी 3.0 में कौन बनेंगे मोदी के सिपाही? मोदी कैबिनेट में किसकी होगी एंट्री, कौन होगा आउट? मोदी सरकार 3.0, इस बार मोदी सरकार में कौन बनेगा मंत्री, किसको मिलेगा प्रमोशन, किसका नाम कटेगा, इसको लेकर दिल्ली में मौजूद सभी सांसदों की धड़कनें तेज हैं। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार 3.0 में मंत्रालय बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला बना है, उसके मुताबिक छोटे दलों को एक एक मंत्री पद मिल सकता है, वहीं बड़े दलों को एक कैबिनेट, 2 से 3 राज्य मंत्री का पद मिल सकता है। बीजेपी को इस बार सबसे बड़ा झटका यूपी से लगा है। इसका असर इस बार मोदी कैबिनेट में भी दिख सकता है। सूत्रों की माने तो इस बार यूपी का नंबर कम होने वाला है। यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है। इस बार बीजेपी की जीत हार का फैसला इसी ने किया है। ऐसे में यूपी में जो मंत्री बनेंगे उनमें ओबीसी सबसे ज्यादा हो सकते हैं। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, मुकेश राजपूत और पंकज चौधरी मंत्री पद की रेस में आगे चल रहे हैं। जयंत जाट समाज से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं। अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज से आती हैं, मिर्जापुर से तीसरी बार जीती हैं। मुकेश राजपूत लोध समाज से आते हैं, फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव जीते। पंकज चौधरी कुर्मी हैं, महाराजगंज से जीते हैं। ओबीसी समाज से ये बड़े चेहरे हैं जिन्हें मोदी 3.0 में जगह मिल सकती है। वहीं पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में हमेशा दलितों को मौका दिया है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी यूपी से दलितों को मौका देंगे। इनमें आगरा से जीते एसपी सिंह बघेल और बुलंदशहर से जीते डॉक्टर भोला सिंह शामिल हैं। इस बार पीएम मोदी दोनों सांसदों को मंत्री बनने का मौका दे सकते हैं। यूपी में बीजेपी के 15 सांसद सवर्ण हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी को सवर्ण का वोट मिला है। सबसे ज्यादा 8 ब्राह्मण बीजेपी से जीते हैं। वहीं 5 राजपूत भी यूपी से जीतकर लोकसभा पहुंच गए हैं। राजपूतों में राजनाथ सिंह का तीसरी बार मंत्री बनना तय है, जबकि ब्राह्मणों से जितिन प्रसाद मंत्री बन सकते हैं। इस बार बीजेपी को सहयोगियों को भी साधना है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी का मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग पक्का माना जा रहा है। वहीं यूपी के बाद नंबर के मामले में बिहार की बारी आती है। इसको लेकर दिल्ली से पटना तक हलचल तेज है। बिहार की राजनीति में जाति का गणित सबसे अहम है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी के लिए बिहार का गणित फिट करना सबसे बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार 3.0 में सबसे अहम रोल नीतीश कुमार का है, इसलिए पहली बार जेडीयू डिमांडिंग मोड में है। नीतीश कुमार की ख्वाहिश है कि जेडीयू को 1 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री पद मिले, या फिर 2 कैबिनेट 1 राज्य मंत्री। और यूं भी इंडी गठबंधन की तरफ से ऊंचे पैमाने पर रिमर मॉन्गरिंग हो रही। उन्होंने वो अवसर खो दिया जब इंडी गठबंधन से हम बाहर आए थे। समूचा गठबंधन ताश के पत्तों की तरह से बिखर गया
अब उन पत्तों को समेटने में लगे हैं और उनको विपक्ष में ही बैठे रहना है। अपना पूरा कार्यकाल एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी से कौन मंत्री बन सकता है वो देखिए। जेडीयू की तरफ से भूमिहार समुदाय से आने वाले मुंगेर से सांसद बने ललन सिंह और कर्पूरी ठाकुर के बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर मंत्री बनने की रेस में हैं। वहीं अति पिछड़ा धानुक समाज से आने वाले रामप्रीत मंडल भी मंत्री पद की रेस में चल रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट 75 का रहा है तो चिराग पासवान की एलजेपी-आर का स्ट्राइक रेट 100 रहा है। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव जीते हैं। वहीं समस्तीपुर से पासी समाज से आने वाली शांभवी चौधरी चुनाव जीत गई हैं। मोदी 3.0 में चिराग के साथ शांभवी भी मंत्री बनने की रेस में है। अब अगर इसको लिटरल सेंस में भी लें तो हनुमान के भगवान राम के प्रति सिर्फ समर्पण भाव था। कहीं किसी उसमें ये कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि जहां हनुमान भगवान श्री राम से कुछ मांगा हो। उन्होंने सिर्फ उनका प्यार और स्नेह मांगा था। मुझे भी बस मेरे प्रधानमंत्री जी का प्यार स्नेह मिलता है। आज से 3 साल पहले चिराग पासवान खुद कहीं से चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं, इस पे भी प्रश्न चिन्ह था। मेरी पार्टी तो बहुत दूर की बात है और वो भी पार्टी छीन ली गई। सिंबल नहीं, नाम नहीं, कुछ नहीं। मुझे पता भी नहीं कि नई पार्टी कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। वहां से मैंने शुरुआत की थी। ऐसे में यहां तक आया हूं, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद भी लालसा रखूं तो लालच होगा। बात बीजेपी की करें तो 12 में से 3 सांसद राजपूत, 2 भूमिहार, 1 ब्राह्मण, 1 कायस्थ चुनाव जीता है। 2 ओबीसी, 1 एससी और 2 अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी संसद पहुंचे हैं। ऐसे में बीजेपी के कोटे से किसकी किस्मत खुलेगी, इस पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। कैबिनेट में बिहार की सभी जो जातियां हैं उनका प्रतिनिधित्व दिखाई देगा। देखिए, निश्चित तौर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का जो भाव है वो चेहरे दिखाई पड़ेंगे और जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत में सबको लेने का उनका प्रयास रहता है। बिहार को लेकर क्या फार्मूला तय किया गया है? सक्षम नेतृत्व हैं, जो भी निर्णय लेंगे बहुत ही संतुलित और बेहतर निर्णय होगा। मोदी सरकार 3.0 में यूपी बिहार के बाद सबसे बड़ा सस्पेंस महाराष्ट्र में है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र का समीकरण सबसे अलग है। महाराष्ट्र से बीजेपी के बड़े नेताओं का मंत्री बनना तय है। इनके जरिए बीजेपी जातीय गणित भी सेट करना चाहती है। नितिन गडकरी ब्राह्मण हैं, उनका मंत्री बनना पक्का है। पीयूष गोयल वैश्य हैं, उनको भी मंत्रालय मिलेगा। वहीं साथ ही शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो मंत्रिमंडल की रेस में शिवसेना शिंदे गुट के प्रताप राव गणपत राव जाधव, संदीपन राव भुमरे और श्रीरंग बारने का नाम चल रहा है। एकनाथ शिंदे साहब ने हमेशा ही जो बाला साहब ठाकरे साहब के विचार थे वो आगे ले जाने का काम किया है और बाला साहब जी के नेतृत्व पे विश्वास रखते हुए हम सारे लोग यहाँ तक आज तक आए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि बुजुर्ग और नया युवा चेहरा इस मंत्रिमंडल में होना चाहिए। दोनों का समावेश इसमें होना चाहिए। सीनियर्स को भी यहाँ संधि मिलनी चाहिए, लेकिन एक युवा आश्वासक चेहरे को भी यहाँ पे आना चाहिए। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो तीसरी बार के सांसद है, उनको भी इस मंत्रिमंडल में होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। वहीं अजित पवार की पार्टी एनसीपी का एक ही सांसद जीता है, लेकिन वो भी एक मंत्री पद चाहते हैं। मोदी सरकार 3.0 में इस बार राजस्थान के मंत्रियों का कोटा कम हो सकता है, लेकिन फिर भी अर्जुन राम मेघवाल को फिर से मौका मिल सकता है। वो दलित समाज से आते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत हैं, उनका नाम भी फाइनल हो सकता है। भूपेंद्र यादव भी मंत्री पद की रेस में हैं। इस बार वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को मौका मिल सकता है। वो ओबीसी समाज से आते हैं और जाट समाज से भागीरथ चौधरी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। मोदी सरकार 2.0 में एमपी से 6 मंत्री बने थे। इस बार रिजल्ट पिछली बार से बेहतर है। ऐसे में इस बार 6 से ज्यादा चेहरे मोदी की सेना में शामिल हो सकते हैं। इनमें शिवराज सिंह चौहान, फग्गन सिंह कुलस्ते और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। 2014 और 2019 में गुजरात में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी इस बार एक सीट से चूक गई। गुजरात मोदी की जन्मभूमि है। ऐसे में इस बार गुजरात से किसे मोदी चुनते हैं, कौन सी जिम्मेदारी देते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि पीएम मोदी के हर फैसले में भविष्य की तस्वीर छिपी होती है।
ऐसे में अब सभी को इंतजार है फोन की घंटी बजने का और दूसरी तरफ से आवाज आने का कि आज आप मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं।